लाइफ टाइम हाई पर पहुंचने के बाद कहां तक जा सकती है निफ्टी, और कल दिनांक 9 अप्रैल को कहां हो सकती है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का निर्णय करने के लिए। आइए चार्ट और डेटा के माध्यम से अंदाज लगाने का प्रयास करते हैं कि कल मार्केट कहां पर मोमेंटम कर सकता है। अह साझा करते हैं आपके साथ चार्ट। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ और 22,526 के ऊपर आकर के आज क्लोजिंग मिली, गैप अप ओपनिंग हुई और क्लोजिंग भी हुई। संकेत दिखाई दे रहे हैं कि कंप्लीटली मार्केट जो है बुलिश मोमेंटम में, निफ्टी जो है हमें दिखाई दे रही है। अब जब ऊपर पूरा आसमान खाली होता है तब कैसे अंदाजा लगाया जाता है, तो हम फिब एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। और यहां से मैं पहला पॉइंट ये, फिर दूसरा ये, और तीसरा इस डोजी का लो पकड़ता हूं और मैं यहाँ पर इस फिब एक्सटेंशन को खींचता हूं और एग्जैक्टली खींचने का अगर प्रयास करते हैं, यहाँ आ गया एग्जैक्टली। और ये करेक्ट। तो 22,811 अगला यहाँ पर टारगेट नजर आ रहा है और 23,108 अगला नजर आ रहा है। उसके बीच 23,000 जो है ये एक राउंड नंबर भी है। सो यू नो फर्स्ट टारगेट 22,811, 22,800 के आसपास गिन सकते हैं हम। और 22,800 के आसपास रेसिस्टेंस भी ले सकता है। देखेंगे हम चल के डेटा में कि वो क्या दिखाता है डेटा। बहरहाल हमें चार्ट ये दिखा रहा है कि 22,800 विल बी अपकमिंग टारगेट, एंड यहाँ पर रेसिस्ट भी वो कर सकता है एज पर फिब एक्सटेंशन। 22,666 और 752 काफी अच्छा प्रीमियम अभी भी है निफ्टी में। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, फिन निफ्टी को भी देखते हैं। उसके पहले बैंक निफ्टी पे एक नजर घुमाते हैं। बैंक निफ्टी में देखेंगे हम 48,636, 48,636 का हाई लगा था। आज वो क्रॉस हुआ लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं हुई। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल जो है एलर्ट कैंडल भी होती है, मार्केट रेसिस्टेंस पर है। यहाँ पर 3 बार इस एरिया में, 4 बार रेसिस्ट फेस किया है और लगातार इतने दिनों से मार्केट ऊपर गई है, किसी भी तरह का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो ये डोजी कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोजी के ऊपर जाती है, टिकती है, तो फिर हम बुलिश हो सकते हैं, जैसे निफ्टी में बुलिश सिग्नल दिखाई दे रहा है। और इस डोजी के नीचे जाती है तो फिर यहां से वापस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना नजर आ रही है। प्रीमियम इसका कम होते हुए नजर आया है हमें बैंक निफ्टी का। डेटा से भी चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। और अमूमन मंगलवार के दिन मार्केट जो है वो साइडवेज रहती है, राइट। देखेंगे फिन निफ्टी को भी यहाँ पर सेम जगह पे रेसिस्टेंस फेस हुआ, आज भी रेसिस्टेंस फेस हो रहा है। 21,600 पे क्लोज हुई है। जनरली क्या करते हैं, दूसरे दिन एक्सपायरी है तो आज 3, 3:15 बजे के आसपास जहां पर मार्केट है वहां के शॉर्ट स्ट्रैडल लगा के जाते हैं ऑप्शन सेलर्स। वह 50-60 रुपए प्रीमियम होता है और दूसरे दिन वो खुलता ही आधे पे है अगर मार्केट साइडवेज ओपन होती है। और हल्का सा ऊपर नीचे भी खुलता है तो वो काफी अच्छी स्थिति में होते हैं और वो प्रीमियम को अर्न करते हैं। बहरहाल यहाँ पर जहां तक हमने काफी सारी एक्सपायरीज देखी हैं, मार्केट अच्छे तेज मोमेंटम में होता है और एक्सपायरी के दिन यहाँ पर ऊपर गैप अप ओपन करके फिर उसको नीचे ले आकर के ऐसे साइडवेज करके छोड़ देते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद कॉल को शॉर्ट किया जाता है, फिर प्राइस नीचे आने के बाद पुट को शॉर्ट किया जाता है और साइडवेज करके छोड़ दिया जाता है। तो कॉल और पुट दोनों के जो प्रीमियम होते हैं वो प्रीमियम जो है अर्न करने के लिए मिलते हैं। कल कुछ ऐसा सिनेरियो हमें देखने के लिए मिल सकता है। चलिए डेटा के पास चलते हैं। विक्स आज 2.38% ऊपर दिखाई दे रही है, मतलब वोलाटिलिटी है। कल गैप अप ओपन होके फिर नीचे ऊपर इस तरह का वोलाटाइल मार्केट होने की संभावना हमें चार्ट पे नजर आ रही है। रेसिस्टेंस आज लिया है
पिछले वाले रेसिस्टेंस पर, तो रिस्पेक्ट कर रही है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी रेसिस्टेंस लेवल पर। और आपको ये तो पता चली गया होगा कि मई महीने से निफ्टी के लॉट साइज में परिवर्तन हो रहा है, वो 25 का हो जाएगा, और जुलाई सीरीज से फिन निफ्टी भी 40 की जगह 25 का हो जाएगा, और मिड कैप निफ्टी भी 75 की जगह 50 का हो जाएगा। आ, चलते हैं डेटा के पास, और डेटा से देखने का प्रयास करते हैं। आपके साथ ये भी स्क्रीन साझा करते हैं। डेटा हमें क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा वहां से पता चलेगा। ओपन इंटरेस्ट में आते हैं सबसे पहले। निफ्टी की 10 अप्रैल की एक्सपायरी, क्योंकि 11 तारीख छुट्टी है तो एक्सपायरी एक दिन पहले होती है। 22,500 से कॉल राइटर पलायन कर गए, पुट राइटर आ गए 22,600 पे भी आ गए। तो पुट राइटर जो है बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में कॉन्फिडेंस के साथ आए हैं, यानी कि मार्केट इज नॉट बेरिश, वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। एंड ऊपर की ओर हेवी दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट 23,000 पे, और 22,700 22,800 पे भी, 22,900 पे भी हमें नजर आ रहा है। और 22,700 के स्ट्रैडल नजर आ रहे हैं। 76 एंड 94 यहाँ पर इनको पैसा मिला है, करीब करीब 170 रुपए। तो 22,700 से 170, यानी 22,850 तक घबराने की जरूरत नहीं है इनको। माफ कीजिए। और नीचे की ओर 150 पॉइंट, यानी 22,525 550 तक घबराने की जरूरत नहीं है। सो बहुत अच्छे जगह पे स्ट्रैडल इन्होंने लगाए हैं। और ये जिस तरीके से ताकत दोनों की बरकरार है, वो भी दिखा रहा है कि मार्केट में रिमेन टुमारो साइडवेज। ओआई बिल्डअप में देखिए क्या हाल चाल है। पुट राइटर तो काफी कॉन्फिडेंट है। शॉर्ट कवरिंग हुई आज, कुछ कॉल में बाय भी हुए, और 23,000 के ऊपर अच्छा ओआई यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, सो नॉट बेरिश, नॉट बुलिश, दैट मीन्स साइडवेज भी हमें नजर आता है। बट काफी अच्छा हाई लगा के, नया लाइफ टाइम हाई लगा के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो एक आध दिन साइडवेज रहने के बाद फिर हमें ऊपर की ओर मोमेंटम नजर आ सकता है। अह, चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी में लॉन्ग से तो एग्जिट हो गए, शॉर्ट थोड़े कवर हुए, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड के कॉल और पुट जो है हमें शॉर्टेड दिख रहे हैं। तो ये भी हमें अह, दिखा रहे हैं कि मार्केट में रिमेन साइडवेज। ओके, बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी के पास चलते हैं। फिन निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 21,600 पे सबसे ज्यादा स्ट्रैडल है, और पुट आज ज्यादा ऐड हुए हैं। कॉल तो थे ही, कॉल एग्जिट नहीं हुए, पुट ज्यादा ऐड हुए। 21,600 से नीचे पुट हावी है, 21,600 के ऊपर कॉल हावी है। ये भी बता रहा है कि टुमारो मार्केट में रिमेन साइडवेज। जिस तरीके का बुलिशनेस है, उसकी वजह से गैप अप ओपनिंग होके फिर नीचे आके साइडवेज होने की संभावना हो सकती है। ऐसा अक्सर हमने काफी सारी एक्सपायरीज में देखा है। तो ये है आज के लिए। और अ, अभी मैं वापस आया हूँ, बाहर गया था काफी पिछले एक सप्ताह से, तो वीडियो नहीं भेज सके। इस सप्ताह से हम इसको रेगुलर भेजेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।